ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, दूसरा अध्याय और पेज नंबर 52 मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा के से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। ये दूसरा अध्याय है और इस अध्याय का नाम है गीता का सार। भगवान गीता किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। और गीता बोलने से पहले जैसे कि यूजुअल डिस्कोर्स में किया जाता है, अपना मैसेज देने से पहले भगवान अपना मैसेज समराइज कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में और 18वें अध्याय में भगवान ने गीता का सार दिया है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं रैपिंग अप, नहीं रैप कर रहे हैं मैसेज अपना, WRAP। भगवान संजय, एक्चुअली गीता के वक्ता कौन है? गीता के वक्ता एक तो संजय भी है और कृष्णा भी है, दोनों है। संजय वही चीज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं जो कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं। ये श्लोक संजय ने बोला है और संजय कह रहा है कि अर्जुन दुखी है और अर्जुन ने दुखी होकर पहले अध्याय में अपना गांडीव नीचे रख दिया कि मैं लड़ूंगा नहीं, और शोक युक्त है, अश्रु पूरित अश्रु है उसकी आंखों में, और संजय कह रहा है कि बहुत दुखी है। श्रील प्रभुपाद में तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। जो नहीं जानता कि वो आत्मा है और शरीर नहीं है, वो इस संसार में शोक करता है, उसको कहते हैं शूद्र। श्रील प्रभुपाद इसी पपट में लिख रहे हैं, वह शूद्र कहलाता है। शूद्र मतलब होता है शोकम द्रव्यति इति शूद्र। शूद्र मतलब वो नहीं है जो साफ बाफ करने वाले होते हैं, वो तो जाति कुल वालों ने, ब्राह्मणों ने बना रखा था, नहीं ऐसा, जिसके अगेंस्ट का मूवमेंट भी शुरू हुए फिर इंडिया में, ब्रह्मो समाज, ये सब इन्हीं के अगेंस्ट शुरू हुए थे। मगर शूद्र वो है, शास्त्रों के अनुसार शूद्र वो है जो फालतू में शोक करता है। और फालतू में शोक करने का मतलब है कि जो शरीर के लिए शोक करता है। शरीर शोक करने लायक ही नहीं, तो शरीर का अगर कुछ भी हो जाए, एक बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता, उसको वृथा शोक कहते हैं। शोक करना बुरा नहीं है, ये भी समझना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। अगर भगवान की भक्ति छूट रही है तो शोक करना ही चाहिए, नहीं। अगर हमारी लाइफ वेस्ट हो रही है बिना भगवान को समझे तो शोक करना ही चाहिए, कोई गलाब खराब नहीं है। अगर भक्तों से आप दूर हो रहे हो तो शोक करना चाहिए। आप किसी स्थिति में हो जिसमें भगवान को भूल जाओगे तो शोक करना चाहिए, मगर वृथा शोक नहीं करना चाहिए। और वृथा शोक भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। संजय कह रहा है कि अर्जुन शोक कर रहा है, और क्यों कर रहा है? क्योंकि वो समझ रहा है कि मेरे सामने जो मेरे भाई हैं सब मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, यही सोचता ना लोग। जैसे तो कोई मर जाता है तो ये सोचते ना, जैसे कोई जब किसी की डेथ हो जाती है तो पत्नी कहती है हाय अब मेरा क्या होगा। दैट्स यूजलेस शोक करना। अर्जुन, इसलिए भगवान को कह रहे हैं संजय मधुसूदन। प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, मधुसूदन कृष्ण ने एक डीमन को मारा था, मधु असुर था। तो संजय कह रहा है कि कृष्ण मधुसूदन की तरह है जो अब अर्जुन के अज्ञान को नष्ट कर देंगे। जैसे भगवान ने कई असुरों को मारा है, उसी प्रकार भगवान अर्जुन के अज्ञान को भी नष्ट करने वाले हैं गीता के द्वारा। इसलिए भगवान का एक नाम
मधुसूदन बोला गया। ऐसे भगवान के कई नाम बोलेंगे, ऋषिकेश है, गोविंद है, तो अलग अलग नामों का अलग अलग मतलब होता है। और अब भगवान ने बोलना शुरू किया। भगवान ने देख लिया कि अर्जुन अज्ञान में फालतू में रो रहा है, और हर जो आदमी शोक करता है उस पे दया भी नहीं की जाती, नहीं की जाती। तो भगवान ने सीधा श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनारे जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आ गया है? देखो सीधा बोल दिया। कलमश मतलब क्या होता है? कश्मलम, गंदगी और ज्ञान कैसे आ गई है। ऐसा नहीं कि कोई रो रहा है तो हमें उसको कंसोल ही करना है। मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा चलता नहीं। कोई रो रहा है तो हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? जो गलत करोगे तो गलत होगा, दैट्स ऑल। ठीक कैसे होगा? कोई ठीक नहीं होगा। ऐसे आजकल डेथ हो जाती है तो बुलाते नहीं है लोग कंसोल करने के लिए, नहीं। सो पहले जमाने में तो मतलब खैर आजकल भी शायद वो पढ़ते हैं गरुड़ पुराण, पंडित लोग पढ़ते होंगे, मतलब छोटे टाउन्स में तो ऐसे होता है, आजकल होता है दिल्ली में। सो पंडित को तो चलो कोई लेना देना नहीं हो तो पैसे के लिए आते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ देते हैं, मगर बाकी रिलेटिव्स आते हैं यहाँ बोलते हैं चलो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वेल, भगवान ऐसा नहीं कर रहे। भगवान कंसोल नहीं कर रहे। भगवान सीधा अर्जुन को डांट रहे हैं सीधा कि अर्जुन, ये गंदगी तुम्हारे में कहां से आ गई है? तुम युद्ध के समय रो रहे हो। अनारे अजुष्टम, अन आरे, अर्जुन को कह रहे हैं तुम आरे हो, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम अर्जुन हो, तुम्हें सारी दुनिया जानती है, और तुम यहां पे खड़े होकर रोए जा रहे हो। और किसके लिए रो रहे हो? इन लोगों के लिए रो रहे हो जो पहली बात तो अधर्म की साइड है। अधर्म की साइड जो लोग हैं उनकी मृत्यु करना, उनको मारना गलत नहीं है, पहली बात तो रोना तुम्हारा नॉनसेंस है। दूसरी बात है कि कोई मरता ही नहीं। तो आर्य कौन था? आर्य की डेफिनेशन दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ। आर्य कौन है? आर्य वो है जो जानते हैं कि शरीर और आत्मा में भेद है। और आर्यन थ्योरी गलत है। जो नहीं, आर्य कौन है? आर्य जो ईरान से आए, नहीं लोग, मतलब आर्यन थ्योरी पढ़ी है ना आपने? खैर अब तो रिफ्यूट हो चुकी है, अब तो सारे हिस्टोरियंस मानते हैं गलत है, कोई आर्य वारे लोग नहीं आए थे इंडिया में। ऑफ कोर्स हिटलर ने भी आर्यन रेस थ्योरी इस्तेमाल की थी, पता है ना आपको, कि हम आर्य सुपीरियर रेस, आर्य मतलब सुपीरियर रेस उसके हिसाब से था। भगवान के आपसे आर्य की डेफिनेशन क्या है? आर्य मतलब है जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब जो व्यक्ति जानता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है। क्योंकि शरीर के स्तर पे कोई जेंटलमैन हो ही नहीं सकता। आप शरीर के स्तर पे तो सेल्फिश हो गए, है नहीं? अपने शरीर को बचाने के लिए सेल्फिशनेस तो होगी ना। अगर शरीर के स्तर पे नहीं हो, आत्मा के स्तर पे हो, तब सेल्फलेस हो सकते हो। और सेल्फिश आदमी में, स्वार्थी आदमी में तो सारे बुरे गुण आ ही जाएंगे, वो तो अनार्य बन जाएगा। सो अर्जुन अभी स्वार्थी बन गया है, अर्जुन सेल्फिश बन गया है। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई भगवान मैं इनको कैसे मारूंगा, फिर मेरा क्या होगा, जब ये सब मर जाएंगे इनके बिना मैं कैसे रहूंगा। भगवान ने सीधा बोले तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है तो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक ही नहीं अपितु अक्षय भी प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा अर्जुन अगर तुम नहीं लड़ोगे, एक तो तुम्हें तुम्हारी उच्च गति नहीं होगी, ऊपर से तुम्हारी डिफेमी भी होगी। दोनों ही गलत है, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। सो वैसे भगवान ने अपनी गीता डांट से शुरू की नहीं, अर्जुन को डांट दिया। और भगवान कह रहे हे पिता पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। गाली दे रहे हैं वैसे अर्जुन को। क्लैब्यम स्मगमा पार्थ, क्लैब्यम मतलब होता है तुम नपुंसक की तरह क्यों बोल रहे हो। आप देख रहे हो भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ कृपा ही करते हैं, भगवान डांटते भी हैं। गलत हो तो फिर डांटते भी हैं। ऐसे साधु भी होते हैं, जरूरी नहीं कि कृपा ही करते हैं, डांटते भी हैं। और जैसे हिंसा अपने में खराब नहीं है, वैसे तो हिंसा खराब है, अहिंसा पालन होनी चाहिए, मगर अगर अधर्म को नष्ट करने के लिए हिंसा करनी पड़े तो हिंसा अच्छी चीज है, कोई खराब तो नहीं है। नहीं, उसी प्रकार वैसे तो किसी को डांटना गलत है, मगर गुरु अपने शिष्य को डांट सकता है। साधु
दूसरों को डांट सकता है उनको सही रास्ते पे लाने के लिए। तो आजकल ये जो फॉर्मूला चल रहा है कि जो सेंट्स हैं उनको शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बड़े मधुर वचन बोलने चाहिए, ये सब गलत है। ठीक है, संत की वाणी सत्यम हितम प्रियम वाक्यम प्रिय होती है, बट द पॉइंट इज कि जब जरूरत है तो साधु कटु शब्द भी बोलता है और बोलना जरूरी है, जैसे मैंने कल बोले थे प्रोग्राम में। जरूरी होता है कभी कभी, वरना दिमाग खुलता नहीं। भगवान ने गाली दे दी कि तुम नपुंसक हो, सीधा। यह तुम्हें शोभा नहीं देता, हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। नपुंसक वो है जिसकी हृदय दुर्बल है, जो वीक है वो नपुंसक है। जो भक्ति अच्छी तरह फॉलो नहीं करता वो नपुंसक है। नहीं, भगवान ने सीधा बोल दिया नपुंसक कौन है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और आलस्य दिखा रहे हैं, अपने गोल पे ही फिक्स नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं नपुंसक को। हृदय दौर्बल्य एक्चुअली सबसे बड़ा जो रुकावट है भक्ति में वो यही है, हृदय दौर्बल्यम। श्रील प्रभुपाद 6 चैप्टर के एंड में भी लिख रहे हैं। हृदय दौर्बल्य मतलब कि हृदय की दुर्बलता, वीक हार्ट। नहीं, हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि ठीक है अब हम सुबह जल्दी उठेंगे, उठ नहीं पाते। होता ही नहीं होता है। सुबह उठ के जल्दी उठ के चैंटिंग करेंगे, उठ नहीं पाते। हृदय दुर्बल है ना, फिर नींद पूरी तरह में पकड़ लेती है। ऐसा होता है। या चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करते 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 मन ही नहीं लगता, मन लगा नहीं पाते। इसको भी क्या कहते हैं, हृदय दौर्बल्यम। मन पूरी तरह माया खींच लेती है, डिस्टर्ब कर देती है, कमजोर है ना अभी अंदर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अर्जुन में ये प्रॉब्लम आ चुकी थी, हृदय दौर्बल्य। अर्जुन पूरी तरह प्रभावित हो गया था दुर्योधन को देखकर। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उसको लगने लगा था मेरे हैं, अब मैं इनको मारूं कैसे। और उस आसक्ति के कारण उसका हृदय कमजोर हो गया था। हृदय कमजोर कैसे, वो युद्ध करने को मना कर रहा था, नहीं सही एक्शन ले नहीं पा रहा था। तो जब आसक्ति होती है आंखों में तो हृदय कमजोर हो जाता है, ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। आसक्ति हृदय को कमजोर करती नहीं करती है, हृदय कमजोर कर देती है। नहीं, जैसे ये नहीं होता आपके, जैसे मान लीजिए किडनैपिंग नहीं होती तो बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, फिर वो रैंसम मांगते नहीं, रिश्वत मांगते 2 करोड़ दे दो, तो फिर जब माता पिता दे ही देते हैं, नहीं पैसे दे देते हैं। हृदय कमजोर हो गया, नहीं आसक्ति है ना बच्चे से, कमजोर हो गया। अगर हम आसक्त होंगे शरीर से तो हृदय कमजोर हो जाएगा, हम तपस्या नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम सोचेंगे यार शरीर खराब हो जाएगा, सुबह जल्दी उठेंगे तो दर्द होगा। श्रील प्रभुपाद ने एक बार बोला था, प्रभुपाद ने एक डिपोटी को बोला था कि तुम जल्दी क्यों नहीं उठते, मतलब सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग करो, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उसने कहा कि प्रभुपाद मतलब अगर मैं कम सोता हूँ तो टॉयलेट नहीं आती। ऐसा होता है, नहीं होता है, कई लोग याद होता है, कम सोता हूँ टॉयलेट नहीं आती, प्रेशर नहीं बनता। प्रभुपाद ने कोई नहीं, मेरे आशीर्वाद से सब प्रेशर बन जाएगा, जल्दी उठो। तो जब शरीर के स्तर पे होते हैं ना तो ऐसे फालतू के लॉजिक्स आते हैं, नहीं प्रेशर नहीं बन रहा, सर में दर्द हो रहा है, हाय क्या होगा, मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जब करोगे हैबिट बन जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। जब शरीर से आसक्त होते हैं तो भक्ति फॉलो कर नहीं पाते, डिटर्मिनेशन कम हो जाती है। श्रील प्रभुपाद ने बोला जैसे ही हम बॉडी लेवल पे आएंगे डिटर्मिनेशन कम हो जाएगी, सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। नहीं, शरीर के स्तर पे होगे तो अपने आप को रोक नहीं सकते आप, अच्छा खाने से, अच्छा देखने से। मतलब गलत नहीं है अच्छा खाना, अच्छा देखना, बट द पॉइंट इज कि हम उसमें ओवर इंडल्ज करने लगेंगे। इस चीज से बचनी चाहिए। हृदय दौर्बल्य से बचे कैसे? भगवान ये कह रहे हैं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह से हम हृदय दुर्बलता से बच सकते हैं। 3 श्लोक में भगवान कह रहे हैं
कमजोर हृदय से बचने के लिए एक ही तरीका है कि भक्ति के लिए खड़े हो जाओ, बस बैठो मत, भक्ति करते रहो बस। भक्ति करने से भक्ति करने में उत्साह आता है, बस। ऐसे लड़ने से लड़ने में उत्साह आएगा नहीं। कीर्तन में नाचने से फिर उत्साह आता है, वरना खड़े रहो साइड में। साइड में खड़े नहीं रहते कीर्तन करते वक्त, लोग सब नाच रहे होते हैं हरे कृष्णा, क्योंकि पीछे से आके धक्का दे देता है या हाथ पकड़ के खींच लेता है। नहीं, ऐसा होता है, नहीं होता है। वे जब कीर्तन में होंगे तो ये सभी नाच रहे हों, खुद भी नाचना शुरू कर देते हैं, ऐसी होता है। सो हृदय की दुर्बलता खत्म करने का तरीका है कि बस करना शुरू कर दो, बस सोचो मत कि आप कैसे होगा, कैसे करेंगे भक्ति, कब हम माला शुरू करेंगे, कब सुबह उठेंगे, क्या होगा। उठना शुरू कर दो, बस दैट्स ऑल। उत्साह आ जाएगा, सिंपल, यही तरीका है। उत्साह से उत्साह आता है। तो प्रभुपाद ने कहा आर्टिफिशियली करने लगो, इमिटेट करने लगो, अपने आप उत्साह आ जाएगा। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन ने भगवान की डांट सुनी तो अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन हमें कोई डांटता तो हम क्या बोलते हैं? यार क्यों डांट रहे हो यार? नहीं मेरे पीछे पड़ गए हो, मतलब भगवान पीछे ही पड़ गए अर्जुन के। तुम नपुंसक हो, तू कमजोर हृदय वाला है, तो मतलब कुछ भी नहीं आता, अनारे हो, जुष्टम अकीर्ति, मतलब भगवान सीधा बैंड बजा रहे हैं अर्जुन की। तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा 4थे श्लोक में, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना ईशुभी प्रोत्स्यामी पूजा हाव अरिसूदना। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुअंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन की प्रॉब्लम सामने आ गई। अर्जुन ने पहले अध्याय में, बाद में बात करेंगे, कई रीजन दिए थे, मतलब मेन रीजन आ गया। नहीं, कभी कभी ऐसा होता नहीं होता है, हम प्रॉब्लम में होते हैं तो रीजन देते हैं बहुत सारे, ये नहीं, मेन रीजन होता है, उसमें से एक वो हम छुपा के रखते हैं फिर उसके बाद जब उसको कुछ गाली वाली दो तो फिर उसको मेन रीजन बाहर फिर आ जाता है। तो अर्जुन का मेन रीजन आ गया कि भैया मैं, चलो बाकी दुर्योधन तो ठीक है, मगर भीष्म और द्रोण ऐसे पूजनीय व्यक्ति पे बाण कैसे चलाऊंगा? ये तो अधर्म है, मतलब गुरु पे बाण चलाना तो अधर्म है। ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान मेरा मेन रीजन ये है एक्चुअली। और प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि अर्जुन एक्चुअली कृष्ण को ही बोल रहा है। क्या अर्जुन बोल रहा है क्या कृष्ण क्या आपने अभी अपने पितामह नाना उग्रसेन, अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर कभी हाथ चलाया है? तो मुझे क्यों बोल रहे हो? आपने तो कभी नहीं चलाया, तो मुझे क्यों बोल रहे हो? प्रभु तात्पर्य में लिख रहे हैं इसको, मतलब मैं क्यों धर्म करूं अननेसेसरली। बात तो ठीक है, नहीं बहुत बड़ी बात है, बात तो प्यार करते थे विष्णु पितामह तो। मतलब पूजनीय भी हैं और प्रेम भी करते हैं, गुरु भी है, पिता भी है, सब है, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। पारिवारिक पृष्ठभूमि द्रोणाचार्य तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे 5वें श्लोक में कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा। मतलब लॉजिक तो बिल्कुल सही है, नहीं मतलब ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही, है नहीं? अच्छा ही लग रहा है सुनने में, कोई बुरा तो लग नहीं रहा। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। देख रहे हो आप कितना सही लॉजिक है। तो कभी कभी माया भी ऐसे लॉजिक देती है जो बिल्कुल सही लगते हैं। ये लॉजिक कौन दे रहा है अर्जुन को? ये माया दे रही है, ये भगवान नहीं दे रहे। भगवान दे रहे तो भगवान तो सामने ही खड़े हैं। ये माया दे रही है एक्चुअली, और बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ऐसे ही भक्ति करते वक्त भी ना माया लॉजिक देती है और बिल्कुल ठीक लगता है। भक्ति करते वक्त जो भक्ति नहीं करते उनको तो माया लॉजिक दे देती है, क्या अभी तो समय नहीं आया है, यही है ना, उनको लॉजिक दिया जाता है अभी तो समय नहीं आया है, देखो भक्ति करने का, अभी तो पैसे कमा लो, भक्ति बाद में होगी। और जब बाद आता है तो क्या कहते हैं वो कि अब तो टाइम निकल गया, अब क्या करेंगे भक्ति, अब तो मजे कर लो यार, अब तो मरने वाले हैं। वो उल्टा लॉजिक आ जाता है?
और जो डिवोटी जो भक्ति कर रहे होते हैं उनको भी लॉजिक आ जाते हैं बड़े बड़े, वो भी कन्विंस हो जाते हैं, और ऐसे कन्विंस होते हैं कि उनको फिर मतलब भगवान भी आ जाए तो भी डीकन्विंस नहीं कर सकते। सीरियसली, मतलब तभी तो लोग भक्ति छोड़ देते हैं। भक्ति क्यों छोड़ेगा कोई? एक बार किसी को हीरा मिल गया तो हीरा छोड़ेगा कोई? हो ही नहीं सकता, मगर फिर भी छोड़ देते हैं क्योंकि माया कन्विंस कर देती है उसको। उसके बाद लॉजिक आ जाते हैं कि नहीं यार, बहुत भक्ति हो गई, कुछ भी नहीं मिला, अब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में, नहीं बाद में देखेंगे। तो कई लोग फुल टाइम आते हैं और चले जाते हैं। फुल टाइम मतलब भक्ति छोड़ देते हैं पूरी तरह। माया से बच के रहना चाहिए। अर्जुन दिखा रहा है, लॉजिक बिल्कुल सटीक लग रहा है, मगर अर्जुन का कर्तव्य क्या इस वक्त? भीष्म को मारना। अर्जुन का कर्तव्य ही है। और अर्जुन को लॉजिक क्यों आ रहा है? अर्जुन को लॉजिक इसलिए आ रहा है क्योंकि अर्जुन अभी शरीर के स्तर पे है, इसलिए धर्म देख नहीं पा रहा प्रॉपर। अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं और वो भगवान को उल्टा लॉजिक दे रहा है। नहीं, दैट्स, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि वो किससे बात कर रहा है। इससे बड़ी माया क्या होगी? यू कैन इमेजिन। भगवान, प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में, आगे पढ़ना आगे, कि भगवान के सामने अर्जुन एंटी आर्ग्यूमेंट दे रहा है। इससे ये भी पता लगता है कि अगर भगवान सामने भी आ जाए तब भी माया पीछा नहीं छोड़ेगी। सामने क्या, एक ही रथ पे खड़े हैं, पास ही खड़े हैं। आई थिंक कृष्णा किसने बनाई थी? कृष्णा सीरियल वीर चोपड़ा, दोनों नहीं बनाई थी। महाभारत। हाँ, तो वो जो बनी थी, अब उसमें पता नहीं उन्होंने दिखाया नहीं दिखाया। उसमें शायद दिखाया होगा कि कृष्णा ने हाथ भी रखा है अर्जुन पे। नहीं, एक में पॉइंट इज कि भगवान अर्जुन को छू भी रहे हैं, साथ भी खड़े हैं, फिर भी अर्जुन पूरी माया में। तो सोच लो हमारा क्या होगा जो भगवान के साथ भी नहीं है। और आपको क्या लगता है कि मंदिर में रह के माया नहीं है? जब अर्जुन के सामने ही खड़े हैं साक्षात तब माया है, तो मंदिर में रह के माया नहीं होगी? माया हर जगह है। माया हर उस व्यक्ति के ऊपर काम करेगी जो सोचेगा मैं शरीर हूं। बस, चाहे वो भगवान के साथ खड़ा हो, चाहे भगवान से दूर हो, चाहे मंदिर में पड़ा हो, चाहे कहीं भी हो, अगर आप सोचोगे कि मैं शरीर हूं, माया काम करेगी आप पे। बस, दैट्स ऑल, फिनिश। और कितने लोग हैं संसार में जिसको पता है कि मैं शरीर नहीं हूं? कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। नहीं, वो तो जब तक गीता के स्टूडेंट नहीं बनोगे तब तक नहीं होगा। मतलब इंडिया में वैसे सबको पता है, मगर रियलाइजेशन नहीं, यानी शरीर के स्तर पे एक्ट करते हैं। एक्ट तो शरीर के स्तर पे कर रहे हैं ना, एक्ट आत्मा के स्तर पे तो नहीं कर रहे ना। जानते हैं मगर मानते नहीं है, बस बोलते रहते हैं सब। तुम मतलब कृष्णा सीरियल में तो आया ही नहीं। आजकल भी आ रहा था ना एक नया कृष्णा सीरियल, कौन सा वो? नहीं, उसमें भी वो मुझे कोई दिखा रहा था व्हाट्सएप पे, कृष्णा कह रहे हैं देखो तुम शरीर हो, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा कभी मरती नहीं है। वो बड़ा अच्छा लगता है, मगर सुन के फिर लोग क्या करते हैं, पूरी तरह बॉडीली प्लेटफॉर्म पे जी रहे होते हैं। मैं शरीर हूं, शरीर की जरूरतें इकट्ठी करते रहो, बस पैसे करते रहो, पैसे, धन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, कनक, कामनी, यही है ना, बस यही चल रहा है ना, यही चल रहा है बस। मतलब आज की सोसाइटी में सबसे प्रोमिनेंट दो चीजें हैं बस सेक्स और मनी। और इन दो चीजों के पीछे वही आदमी भागता है जो सोचता है कि मैं शरीर हूं, उसी को चाहिए और क्या चाहिए। सो बाय द वे, इसलिए माया से छूटने तो क्या करना पड़ेगा? ये भगवान के पास जाके बैठ जाओगे, कुछ नहीं होगा उससे कुछ नहीं होने वाला। माया से तो क्या करना पड़ेगा? शरीर के स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान सीधी वो नॉलेज देंगे, अब सीधी वही नॉलेज देंगे अर्जुन को कि भैया तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, पहले समझो और शरीर के लेवल पे आके काम करो, तब कुछ बात बनेगी। सॉरी, आत्मा के स्तर पे आके काम करो तब कुछ बात बनेगी। ओके, सो छठे श्लोक में कह रहे हैं भगवान, अर्जुन, हम ये नहीं भी जानते, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। मतलब अर्जुन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया
कंफ्यूज हो गया। जैसे कोई फुल टाइम नहीं ज्वाइन कर लेता तो ब्रह्मचारी बनते नहीं लोग। तो पहले तो बहुत जोश से बनते हैं, फिर माया थोड़ा काम करती है, फिर कहते हैं नहीं यार फुल टाइम नहीं बनूंगा, अभी घर चला आऊंगा। फिर घर जाके कंफ्यूज आता है, मुझे पता ही नहीं यार क्या करूं। नहीं मतलब खुद ही गया घर जाके सोचे यार पता नहीं क्या करूं, रहूं, ज्वाइन करूं, क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा, पूरी तरह कंफ्यूज। सो वो अर्जुन कंफ्यूज हो गया। नहीं, माया का पहला तीर क्या है? आपको कंफ्यूज नहीं, कन्विंस करना। पहले तो कन्विंस करा ना अर्जुन को कि भैया युद्ध करना गलत है, और फिर कंफ्यूज करना। फिर कंफ्यूज आप डिसीजन ले लोगे ना, फिर कंफ्यूज होगे, यार पता ही नहीं क्या कर रहा हूं मैं, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन ने सोचा कि भाई अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। भी आफ्टर ऑल मेरे ब्रदर्स ही तो हैं, संबंधी तो हैं। अगर मेरे सारा राज्य आ गया, पूरा महल ही खाड़ी पड़ा रहेगा, कोई भी नहीं होगा, हम पांच लोग होंगे बस। तो 5 लोग क्या करेंगे पूरे महल के अंदर? एक मिनट रिकॉर्ड होता है। सो अर्जुन मतलब यू कैन इमेजिन पांडवों ने इतना, कौरवों ने पांडवों को इतना मारने की कोशिश की, इतने एंटी काम किया उनके, फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि उनके बिना मैं कैसे रहूंगा। इसको कहते हैं अटैचमेंट। नहीं, ऐसे ही हमारे साथ भी होता है ना, फैमिली में लात खाते रहते हैं फिर भी पड़े रहते हैं, यही होता है ना, यही होता है, यही लाइफ है बस। क्या अटैच है, क्या करें? इस संसार का आदमी कोई दूसरा आदमी गाली दे दे आपको तो पीछे पड़ जाओगे उसके। घर वाले रोज ही गाली देते रहते हैं, कुछ नहीं कह सकते आप, कुछ नहीं कह सकते, अटैच हो, दैट्स ऑल, फिनिश। अब बुढ़ापे में तो चलो होता ही है, नहीं, बच्चे सब लोग गाली वाली देते रहते हैं, पड़े भैया क्या करें बताओ, आफ्टर ऑल हमारी बच्चे हैं। सो ये अर्जुन क्या यही हो रहा है, सीधा यही चल रहा है अर्जुन क्या, क्योंकि अर्जुन सारी प्रॉब्लम क्या है, अर्जुन शरीर के लेवल पे काम कर रहा है, इसलिए वो समझ में नहीं पा रहा है यार, उनके धृतराष्ट्र के पुत्रों ने इतना ज्यादा अधर्म किया है, उनको मार देना चाहिए, वो कह रहे हैं मैं उनके बिना कैसे रहूंगा। कोई लॉजिक है? फिर मगर प्रॉब्लम है कि आसक्ति में लॉजिक खत्म हो जाता है, बुद्धि नाशो निश्चित, बुद्धि खत्म हो जाती है, एक्चुअली पूरी तरह खत्म हो जाती है। मैं वो एग्जांपल नहीं है भागवतम में बोल रहे थे कि मतलब हस्बैंड 24 घंटे काम करता है, पैसे कमाते हैं, और मजे कौन उड़ाता है? उसकी वाइफ, शॉपिंग करके, और बच्चे। मतलब अगर लॉजिक से सोचो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता कि मैं 24 घंटे कमाता रहूं और मेरी वाइफ बैठ के मोटी होती रहे और कुछ काम नहीं करना घर का, नौकरानी रख लो 10 और मजे करते रहो, पैसे उड़ाते रहो, और बच्चे वहां पे पैसे उड़ा रहे हैं अय्याशी में। तो अब पॉइंट ये है कि मैं काम क्यों करूं, मैं क्यों करूं काम? अगर लॉजिक से देखो तो है ही ऐसा। अमेरिका में लोग नहीं देते अपने बच्चों को पैसे, वो कहते हैं भाई मैं कमाऊंगा तू उड़ाएगा, ऐसे कैसे उगता जाके खुद कमा। और ठीक बात, मतलब वो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि बच्चे थोड़े मतलब अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। नहीं, यहाँ के बच्चे तो क्या है, मतलब 40 साल का हो जाएगा फिर भी आप कहेंगे बेटे मेरे गोद में आ जा, 40 साल का वो हो गया। मतलब इतने ज्यादा अटैच्ड होते हैं इंडिया में कि मेरे ख्याल से अगर बच्चा 60 साल का भी हो जाएगा ना, तब भी उसको मम्मी दूध पिलाती रहेंगी, बेटे दूध पी ले। यहाँ पे इसलिए एक्चुअली इंडिया के जो वैल्यूज है ना, इंडिया का कल्चर अच्छा नहीं है, अब खराब हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली वर्णाश्रम सिस्टम में 25 साल के बाद पेरेंट्स बच्चों को पैसे देना बंद कर देते हैं। ब्रह्मचारी जीवन हो गया ना, ब्रह्मचारी जीवन में तो पढ़ रहा है वो, तो पढ़ने के तो देंगे, पढ़ने के लिए तो फीस देते हैं, और पढ़ने के लिए तो चलो गवर्नमेंट भी टैक्स नहीं लगाती स्टूडेंट्स पे। तो और पढ़ने के बाद जब वो पढ़ के निकलता है, जब गृहस्थ बनता है, तो पेरेंट्स उसकी हेल्प
नहीं करते, देन ही हैज टू अर्न ऑन हिज ओन, फिनिश, नहीं कर सकते हैं। सो अमेरिका में ये सिस्टम फॉलो होता है अभी भी, वो निकाल देते हैं। सो अब मैं पॉइंट क्यों कह रहा था, हरे कृष्ण, क्यों? हाँ, तो आसक्ति से लॉजिक खत्म नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? हो गया। ये क्या है? सो आसक्ति सबसे पहले ये करती है, लॉजिक खत्म करती है। ये लॉजिक खत्म करती है या उल्टा लॉजिक ले आएगी? दो चीजें कर सकती है। सो अर्जुन का लॉजिक खत्म हो गया, बस फिनिश। अब पॉइंट ये कि जिसका लॉजिक खत्म हो जाए ना, अर्जुन का लॉजिक खत्म हो गया ना, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा मैं लड़ूं या ना लड़ूं। जिसका लॉजिक खत्म हो गया उसको आप समझाओगे कैसे? समझे? जिसकी समझने की शक्ति खत्म हो गई उसको समझाओगे कैसे? ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब कृष्ण के सामने प्रॉब्लम ये नहीं है कि अर्जुन को बोलेंगे अर्जुन युद्ध करो या ना करो। प्रॉब्लम ये है कि उसको समझा ही नहीं सकते कि युद्ध करो या ना करो। उसको समझ ही नहीं आएगा आर्गुमेंट्स, एंटी आर्गुमेंट्स। इसलिए सबसे पहले भगवान के लिए क्या जरूरी है? अर्जुन का, अर्जुन की लॉजिक पावर है दोबारा से समझने की शक्ति आ जाए, तभी तो फिर उसको बताएंगे युद्ध करना है नहीं करना है। और समझने की शक्ति तब आएगी जब उसकी आसक्ति खत्म होगी। आसक्ति जब खत्म होगी, जब वो शरीर के स्तर से ऊपर उठेगा। इसलिए भगवान ने क्या उपदेश शुरू किया सीधा कि अर्जुन तुम आत्मा हो, शरीर। अब समझ आया क्यों ये उपदेश दे रहे हैं भगवान? ऐसी नहीं भगवान ने शुरू किया तो आत्मा ज्ञान देने के लिए। आ जाए, अभी आएगा देखना। एनीवे, अर्जुन की बात मैं खत्म कर रहा हूं। अर्जुन ने कितने श्लोक बोले? हाँ, अर्जुन, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, सारा धैर्य खो चुका हूं। 7वां श्लोक। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत, कृपा मुझे उपदेश दे। ये अर्जुन में क्वालिटी है, क्योंकि जब माया एक्ट करती है ना तो किसी सबकी सुनना बंद हो जाता है। मगर अर्जुन में ये क्वालिटी है कि अर्जुन ने सीधा भगवान से बोला भगवान आप मुझे बताइए, मैं आपको सर। इसलिए अर्जुन बच गया। इसलिए कभी भी आप माया में, कभी भी आप कंफ्यूज्ड हो, खुद से डिसीजन मत लो। बस अर्जुन ने सिखा रहा है, खुद से डिसीजन लोगे कंफ्यूजन में तो गए काम से। पूछ लो। मगर जनरली हम सोचते हैं, हम कंफ्यूजन में खुद से डिसीजन लेते हैं। नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम सोचते हैं उल्टा, बल्कि और सोचते हैं यार किसी से नहीं पूछेंगे, छोड़ो यार, हाँ वो पता नहीं क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। लगता है ना कि मेरी दुर्बलता पता चल जाएगी लोगों को। ये भी होता है वैसे, ये भी होता है। मगर ये भी सोचते हैं मैं कंफ्यूज हूँ, लोग को और बोलेगा तो और कंफ्यूज हो जाऊंगा। या कंफ्यूजन में ये भी होता है, जब आप कंफ्यूज हो जाओगे ना तो आपको लगेगा कि मेरी कंफ्यूजन कोई सॉल्व नहीं कर सकता। कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है और ना कोई समझ सकता है मुझे। ये सबसे बड़ी बात होती है कंफ्यूजन में। और फिर आप किसी से एडवाइस नहीं लेते, दैट्स ऑल। तो अर्जुन इसलिए बच गया क्योंकि अर्जुन ने भगवान से सीधा पूछ लिया कि भगवान अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। क्योंकि अर्जुन एक अच्छी आत्मा है, नहीं, जो बुरी आत्माएं होती हैं वो फिर उल्टा सोचती हैं। मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन में दैवी गुण है ना, दैवी गुण है। तो इसलिए माया में होके भी अर्जुन का जो स्वभाव है उसने उस अर्जुन को बचा लिया। तो इससे ये भी पता लगता है कि जो जिसका स्वभाव अच्छा होता है ना वो माया में रह के भी बच जाता है, क्योंकि वो भक्तों को नहीं छोड़ता। जिसका स्वभाव बुरा होता है वो अगर माया में पड़ा तो फिर बस वो खत्म ही हो जाता है। नहीं, तो अर्जुन का स्वभाव अच्छा, अर्जुन में अच्छे गुण है, तो उन्होंने भगवान का शिष्य बन गया। दैट्स ऑल, फिनिश। आप ये पढ़ना जाकर, ये तात्पर्य। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। 8वां श्लोक। नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात्। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। चाहे मुझे देवताओं का राज्य मिल जाए, चाहे मुझे पूरे संसार का राजा बना दो, मैं फिर भी मेरा शोक नहीं खत्म हो सकता। अर्जुन कह रहा है भैया नहीं पॉसिबल है, मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, सिंपल। अब आपको बताना पड़ेगा। तो संजय ने क्या, संजय बोल रहा है, अब संजय ने कहा एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुड्डा केशा परंतप न योत्स्यति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। 9 श्लोक में
संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। भगवान तो वैसे अर्जुन कृष्ण को यहाँ पे गोविंद क्यों कह रहे हैं? वहां के कई नाम है ना, तो गोविंद नाम क्यों पुकार रहे हैं? इंद्रियों का स्वामी नहीं। गोविंद का मतलब होता है जो इंद्रियों को आनंद दे। गो मतलब इंद्रिय, विंद मतलब आनंद। तो भगवान अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, हे गोविंद, आप अब कुछ कीजिए। अर्जुन ने बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहने का मतलब है, हे कृष्णा, शोक से मैं संतप्त हूं, मेरा मन सूखा जा रहा है, आप तो इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, अब आप मेरे सारे संशयों को खत्म करके, शोक को खत्म करके मुझे आनंद, मुझे दोबारा से कंफ्यूजन खत्म कीजिए, मुझे सुख की बनाइए। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए शब्द का कृष्ण अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए, अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। अच्छा, भगवान मतलब हाँ मतलब अगले बारे में कह रहे हैं। ओह, मतलब कहेंगे हंसते शब्द कहेंगे। अब मतलब भगवान अब अपना उपदेश शुरू कर रहे हैं। तो गीता कहां से शुरू हो रही है? दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। तो पहले अध्याय के पहले श्लोक से नहीं हो रही, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां से गीता। वो तो समझो संजय ने बोला है, भगवान यहाँ से अपना उपदेश शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले भी नहीं हुई, भगवान ने पहले तो बस डांटा बांटा है अर्जुन को, तो गीता तो शुरू नहीं की। अगर कोई पूछे गीता कहां से शुरू है, तो यहां से। अभी इसमें एक और पॉइंट आएगा, मैं बताऊंगा, अभी ध्यान से देखना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अब श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। सीधा शूद्र वही था ना जो व्यर्थ शोक करता है। भगवान ने कह दिया, जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। सबसे पहले भगवान का प्लान है, भगवान ने एनालाइज कर लिया। अर्जुन पूछ रहा है मैं युद्ध करूं ना करूं, भगवान को आंसर देना, उसको युद्ध करना है और उसको कन्विंस भी करना है युद्ध करना है। नहीं, क्यों करना है उसके रीजंस है, मगर रीजंस उसको समझ नहीं आएंगे क्योंकि वो शोक में है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, जो शोक में उसको कभी भी एडवाइस मत दो, वो सुनेगा ही नहीं। शोक में है, आपकी एडवाइस ऐसे होगी जैसे बहरे को आप बोल रहे हो, कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है। ऐसे भैंस को बोलने का कोई फायदा क्या है? तो शोक में कभी किसी को एडवाइस नहीं करना चाहिए। सो भगवान का काम है पहले उसको शोक हटाना, है नहीं? तो भगवान ने बोल दिया, जो विद्वान है बना तो जीवित के लिए, मृत के लिए शोक करते हैं। और शोक हटाना हमें पता ही लग गया शोक क्यों हो रहा है, क्योंकि शरीर के स्तर पे। तो भगवान सीधा आत्मा की बात करेंगे। कृष्णा कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। वैसे बाय द वे पता है, इसीलिए एक ब्राह्मण कभी भी शोक नहीं करता। कभी भी डिप्रेस मत हो लाइफ में, और कभी भी दुखी मत हो, क्योंकि जैसे ही आप दुखी हो गए, जैसे ही डिप्रेस हो गए, वैसे ही आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा, आप सोच नहीं पाओगे सही से। डिप्रेस कभी नहीं होना चाहिए। कभी कभी डिवोशन में भी लगता है ना, अब डिप्रेस हो गए क्या करें, मतलब डिप्रेस हम संसारी चीजों की ऐसे हो जाते हैं। भक्ति तो चलती रहती है, मगर कभी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। मगर भगवान सिखा रहे हैं कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि पहले अगर आप प्रॉब्लम्स में हो, आप डिप्रेस हो गए, तो और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, फंस जाओगे आप, और फंस जाओगे। मगर ऑफ कोर्स हमारे हाथ में नहीं होता नहीं ये चीजें। कभी कभी ऐसी चीजें लाइफ में आती है कि डिप्रेशन हो ही जाती है, नेचुरली हो जाती है। बट भगवान कह रहे हैं, जो विद्वान होता है वो कभी शोक नहीं करता। जिसके पास गीता की नॉलेज है वो शोक नहीं करता। शोक करना एक्चुअली, अगर आप कभी डिप्रेस होते हो ना, तो वो भगवान की बेइज्जती है, वो भगवान की बेइज्जती होगी अगर डिवोटीज डिप्रेस होंगे। मतलब लोग भगवान को ही कहेंगे ना कि देखा तुम्हारी तो इतनी गीता सुनी आपकी और इसकी ये हालत हो गई। भगवान की बेइज्जती है।
आप कहोगे मेरी बेइज्जती, आपकी तो इज्जत ही नहीं है, बेइज्जती क्या होगी? हमारी बेइज्जती कुछ नहीं होती। मगर हम सोच रहे हैं यार मैं डिप्रेस, हम अपने बारे में सोच रहे हैं ना, अभी भी शरीर के स्तर पे ना, भक्ति करते करते भी ऐसे हो रहे हैं ना, हम शरीर के स्तर से ऊपर उठ गए। हम भी सोचते हैं यार मैं डिप्रेस हो गया, क्या चल रहा है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। मगर एक्चुअली एक डिवोटी कभी डिप्रेस नहीं होगा। वो सोचेगा यार मैं डिप्रेस होऊंगा तो भगवान की बेइज्जती होगी, लोग यही कहेंगे ये बहुत गीता पढ़ रहा था ना, देखा अब हो गया भाई इसका। या लोग क्या कहेंगे? लोगों की बात छोड़ो, मतलब सारी दिशाएं भी तो देख रही है हमें, सूर्य भी देख रहा है, चंद्र भी देख रहा है। नहीं, हर व्यक्ति को हर समय 10 लोग देखते रहते हैं। आप कभी भी ऐसा कोई समय नहीं जिस वक्त आप अननोटिस्ड हो, कभी कोई समय नहीं है। अगर आपने रूम में लॉक भी कर लिया अपने आप को पूरी तरह, आप सोच रहे कोई नहीं देख रहा, वो माया है। क्योंकि 10 दिशाएं तो देख रही है ना, है नहीं? वायु देख रही है, चंद्रमा, सब साक्षी हैं, और परमात्मा सभी देख रहे हैं। अगर आप डिप्रेस हो गए तो सभी कहेंगे, सब साक्षी हैं, सब कहेंगे यार ये देखो ये भगवान की गीता पढ़ रहे, भगवान की गीता फेल है, इसका मतलब दैट्स ऑल। तो आपने भगवान की बेइज्जती कर दी। इसलिए जो डिप्रेस होता है वो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। आप क्या सोचते, खून करना पाप है? भक्ति करते हुए, गीता का स्टूडेंट होते हुए अगर आप डिप्रेस हो रहे हो, सबसे बड़ा पाप है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा। अर्जुन क्या तुम कंजूसों की तरह मतलब शोक कर रहे हो? क्या बेकार की बात है, मेरे होते हुए तुम शोक कर रहे हो। पाप क्यों है डिप्रेस होना? मुझे बताओ, पाप क्यों है? क्यों है? यस, भगवान पे फेथ ही नहीं है। मेरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यार तुम्हें फेथ नहीं है भगवान पे, जिसके बाद भगवान है उसका कुछ नहीं हो सकता। राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा राखे। भगवान की प्लानिंग पे तो हमें विश्वास है ना, भगवान जो प्लानिंग करेंगे बेस्ट करेंगे ना हमारे लिए। बाकी चीजें तो लाइफ में चलती रहती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान इसलिए होते हैं, इसलिए ब्राह्मण कभी शोक नहीं करता, शूद्र शोक करता है। शूद्र निंदनीय है। भगवान ने निंदा कर दी सीधा, अर्जुन क्या तुम शूद्रों की तरह बात कर रहे हो। और फिर भगवान ने बोला कि अर्जुन देखो एक पॉइंट है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, ना तुम रहे हो, अथवा समस्त राजा ना रहे हो, ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो शोक क्यों कर रहे हो तुम? कभी भी आपको डिप्रेशन हटानी है तो पता है बेस्ट तरीका क्या है? भगवान सीक्रेट बता रहे। क्या सोचो, क्या सोचने कि मैं कभी भी मरूंगा नहीं? ये चीजें तो आती रहती जाती रहती हैं। क्या हो गया? आत्मा मरती थोड़े ना है, शरीर मर जाता है। तो ठीक है, एक हमारे इटरनल लाइफ में छोटा सा एक छोटी सी सिचुएशन है, और क्या बात है। नहीं, मान लीजिए अगर आप रोड पे चल रहे हो, आके पैर से चींटी मर गई, तो क्या डिप्रेस हो जाओगे? हो गया नहीं? मुझे बताओ। नहीं। हाय चींटी मर गई, ओ हो 1 साल तक दुखी हो, चींटी मर गई। कोई होता है? होता है? कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हुआ आप डिप्रेस? क्योंकि वो बहुत छोटा सा इवेंट है, मतलब आया और चला गया, मतलब और कोई मतलब भी नहीं है हमारी लाइफ से उस चींटी का। नहीं, दैट्स ऑल। कोई मतलब नहीं है ना हमारे। मर गई ठीक है, मुझे क्या, मेरा कोई रिलेशनशिप थोड़ा ना था चींटी से। ऐसे हम कई जन्मों से जीते आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया हमारे साथ। तो इतनी छोटी चीज से क्या डिप्रेस होना है? एक्चुअली चैतन्य चरितमृत में आता है, नहीं वो एक स्टोरी नहीं आती, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, चैतन्य आप कह रहे हैं। वो एक औरत थी, तो दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में है कि एक औरत थी, तो उसका वो राजा की रानी थी एक्चुअली। शी वॉज प्रिंस क्वीन, मगर उसका प्रेम हो गया किसी ग्वाले से, सॉरी कोई वो मतलब जो होते हैं ना आपके, तो गार्ड्स होते हैं, उससे प्रेम हो गया। तो उसने ऑफ कोर्स तो उसने कहा ठीक है, तो उसने उस गार्ड से कहा ठीक है ऐसा करते हैं, मैं राजा को पॉइजन देके मार दूंगी और तुम्हारे पास आ जाऊंगी, खत्म कर देते हैं इसको।
तो उसने राजा को पॉइजन दे दिया, उसको मार दिया। और फिर उसने कहा तुम रात को वेट कर लेना। तो जब वो गई रात को मिलने उस पॉइंट पे, तो जैसे ही मिली वो, तो उस गार्ड को सांप ने काट लिया, वो मर गया। अब वो अकेले हो गई, ना वापस जा सकती है, और यहाँ पे मर गया। उसने कहा ये तो लो मेरी तो लग गई। तो वो घूमती रही वहां, तो वहां पे उसने कहा मैं सुसाइड कर लेती हूँ। सुसाइड करने आ रही थी तो वहां पे तो नदी के पास एक वो बैठा था ग्वाला। तो ग्वाले ने कहा ठीक है भाई तुम मेरे पास रह लो, मरना क्यों है, क्योंकि वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। सो तुमने कहा भी बच्चा भी तो है, ऐसे थोड़ा ना है। तो वो ग्वाले का रहने लगी। तो ग्वाले का रहने लगी, तो ग्वाले के साथ रहते रहते तो उसका बच्चा हो गया, और बच्चा फिर माँ से अलग हो गया, और बच्चा वापस अलग होके वापस चला गया, कहीं खो गया बच्चा भी खो गया। तो वो और दुखी हो गई। फिर उसने कहा बच्चा भी खो गया, पति भी चला गया, प्रेमी भी चला गया, अब तो क्या फायदा, अब तो मतलब क्या करें। तो ग्वाले ने कहा, तो उसने कहा चलो अब ठीक है, अब जो भी लाइफ चल रही चलाते रहते, मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो फिर वो रोज आती थी और पानी लेके आती थी घड़ा रखकर। तो उसके फ्रेंड्स आ रही थी, घड़ा रख के आ रही थी। तो एक घोड़े वाला आया, घोड़े वाला डिक 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 करता है, सबका घड़ा गिर गया। घोड़े बीच में घुस गया ना, तो सब घबरा गई, सबका घड़ा गिर गया। तो सारी औरतें रोने लगी, हाँ हमारा घड़ा गिर गया। ये हंस रही थी। तो उन्होंने पूछा भी क्या हो गया, तुम हंस क्यों रही हो। अच्छा नहीं, उससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले ये जो थी ना, ये जो थी वो पानी तो रोज लाती थी, मगर क्या हुआ उस टाइम वो एक बार पानी ला रही थी, तो उसने एक व्यक्ति को देखा, उससे प्रेम हो गया, उसका प्रेम हो गया। तो वो प्रेम हो गया, अकेले भी है, इमोशनली हैम्पर्ड है, वो उसके चली गई। और उसके बाद जाके उसने उससे मतलब शादी कर ली, और शादी हो गई। तो अपना उसके रह रही थी, 1-2 दिन रही, और फिर एक दिन रात को सो रहे थे साथ में। तो उसने पूछा अभी तुम कौन हो, और उसने पूछा तुम कौन हो। तो उसने अपनी स्टोरी बताई रानी ने कि मेरा ऐसा हो गया। तो उस रानी ने पूछा तुम कौन हो। तो उसने बोला एक्चुअली मेरी माँ के साथ भी ऐसा हुआ था, और मैं अपनी माँ से बचपन में अलग हो गया था, और उनको अचानक से पता लगा कि वो तो मेरा बेटा है। उसके तो होश ही उड़ गए, बेटे के साथ मैंने शादी कर ली, बेटे का ऐसा हो गया। वो उठी वहां से, उसने कहा अब तो सुसाइड ही करना बाकी रहता, तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो गई फिर ग्वाले के पास। फिर अगले दिन उसने कहा मैं पानी भर के मैं सुसाइड कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पानी भर के ला रही थी, और फिर एक घोड़ा वाला आया, सबके घड़े गिर गया, उसका भी गिर गया। सारी जो औरतें रो रही थी, ये हंस रही थी। तो उन्हें पूछा भी तुम हंस क्यों रही हो। तो उसने बोला भैया कि अगर तुम मेरी जगह होती ना, तुम भी हंसती, क्योंकि घड़ा गिरना ये कोई दुख भी होता है संसार में। इतने बड़े बड़े दुख हैं कि ये कोई दुख है संसार का, समझे नहीं समझे। सो अगर इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, न तुम रहे हो, न कभी ऐसा होगा। हम करोड़ों जन्मों से करोड़ों दुख सह चुके हैं, बड़े बड़े दुख सह चुके हैं। अब जो दुख हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो हंसने लायक दुख है। पता नहीं क्या क्या हो गया हमारे साथ। सो डिप्रेस वही होता है जो सत्य को भूल जाता है। इसलिए कभी भी आपको डिप्रेशन हटाना है तो ऐसे सोचो कि मैं पहले जन्मों में बहुत ज्यादा और डिप्रेस था, समझे। और पता नहीं क्या क्या चीजें हो गई मेरे साथ। ये तो चलो छोटी मोटी चीजें निकल जाएगी, नहीं कौन सी बड़ी बात है। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। बड़े दुख से छोटा दुख छोटा हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो बहुत बड़ा दुख आया तो छोटा दुख छोटे हो जाते हैं। सो इसलिए भगवान बोल रहे हैं। और फिर पपट पढ़ लेना, और भी चीजें हैं वैसे तो भगवान यहाँ पे मायावाद को भी काट रहे हैं, वो जाके पढ़ना पपट। और फिर कृष्णा कह रहे हैं, अब कृष्णा सीधा शुरू कर रहे हैं आत्मा की बात। प्रॉब्लम यही है ना, भगवान बहुत अच्छे डायग्नोसिस करने वाले। भगवान सीधा अब आत्मा की बात कर रहे हैं। देहेन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरे सत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था, तरुण अवस्था में, फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है,
उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह प्राप्त नहीं होता। ये लॉजिक है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सिंपल। बचपन की फोटो हमारी अलग है, बड़े की अलग है, बुढ़ापे की अलग होगी, मगर हम तो वही है ना। सिंपल है, एक्चुअली बहुत सिंपल है। अगर ध्यान से देखो तो बहुत सिंपल है। हमारा हर 7 साल में हमारी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। बात पे पता है, ब्रेन भी चेंज हो जाता है हर 7 साल में। एक न्यूरॉन चेंज हो जाएगा आपकी बॉडी का, बट फिर भी आप वही के वही हो, देख लो। शरीर बदल रहा है, हम नहीं, हमारा हर सेकंड शरीर बदल रहा है, हमारे सारे सेल्स बदल, मतलब इसको साइंस आती है, उसको पता ही है, बट फिर भी हम तो वही के वही हैं। और क्या, आप आंख बंद करके सोचोगे अपने बारे में तो आप तो वही हो ना। कोई हाईफाई साइंस नहीं है यहाँ पर, कॉमन सेंस है। तो भगवान ने अर्जुन से बोला, अर्जुन भगवान कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं दे रहे आत्मा का, आप देख लो। भगवान साइंटिफिक एविडेंस भी दे सकते थे, मगर भगवान ने कौन सा एविडेंस दिया? कॉमन सेंस। क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस वही मांगता है जो मूर्ख होता है, समझे। साइंस वही करता है जो बेवकूफ होते हैं, है नहीं। हाँ, मुझे प्रूफ बताओ, मुझे प्रूफ दो कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। बेवकूफ मूर्ख है, पी के देख ले, काम खत्म। साइंस ऐसा, साइंटिस्ट बिजार उनके वो होते हैं क्वेश्चंस। आप देखो क्या रिसर्च करते रहते हैं। एक साइंटिस्ट पता है क्या रिसर्च कर रहा है? एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, जब किसी को किस करते हैं तो ब्रेन में कौन से एरियाज एक्टिवेट होते हैं और उस एक्टिवेट होने से कैसे इमोशंस आते हैं, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। कोई रिसर्च करने का टॉपिक है या किस करके खत्म करो काम, मतलब इस पे क्या टॉपिक करना। और अगर वो पता भी लगा लेगा तो क्या होगा उससे, कि अपनी पत्नी को किस करेगा तो क्या उसको बोलेगा अब मैं जरा सोच रहा हूं कि मेरा कौन सा ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। नोबडी थिंक्स लाइक दैट, नहीं, नोबडी थिंक्स लाइक दैट। इसलिए भगवान कॉमन सेंस, भगवान ने एक्चुअली साइंटिस्ट की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि तुम नॉनसेंस हो, तुम लोग। कई लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना, कि बताया नहीं है लोगों ने, पहले हम सुना नहीं था बचपन में कि साइंटिस्ट ने किसी मरे हुए आदमी को डिब्बे में बंद कर दिया, पूरा एयर टाइट, और जैसे ही वो मरा तो फिर और टूट गया। मतलब ये एक्सपेरिमेंट हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है, मगर लोग कहते थे नहीं ऐसा। मगर वो एक्सपेरिमेंट की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा कॉमन सेंस प्रूफ बता दो क्या है। और साइंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि लाइफ की डेफिनेशन क्या है, लाइफ होती क्या है। नहीं तो साइंटिस्ट, मैं तो किताबें लिख रहा हूँ, साइंटिस्ट कंफ्यूज्ड है कि लाइफ क्या है। हो सकता है कि इस माइक में भी लाइफ हो, तो कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हो सकता है आग में भी लाइफ है, हो सकता है पत्थर में भी लाइफ है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में लाइफ है, हो सकता है रोबोट बना दो तो बिल्कुल लाइफ लगेगी। मगर दूसरी तरफ कॉमन सेंस की बात है। नहीं, प्रभुपाद लिख रहे कॉमन सेंस है, जिसमें जिस भी चीज में इच्छाएं नहीं है, जो सोच नहीं रहा, फीलिंग्स नहीं है, वो मरा हुआ है, काम खत्म। सिंपल हो गया ना, कोई बता सकता है। मगर साइंटिस्ट इतने मूर्ख हैं, वो अपना थ्योरीज बनाते जा रहे हैं, इतनी सिंपल चीज नहीं समझ रहे। कभी कभी पता है क्वेश्चन मुश्किल होता है, मगर आंसर बहुत सिंपल होता है, मगर आंसर हमें मिलता नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन की मुश्किलों में फंस जाते हैं, क्वेश्चन में फंस जाते हैं हम, तो आंसर दिखाई नहीं देता, मगर आंसर होता सामने है। इसलिए व्यक्ति डिप्रेस होता है, प्रॉब्लम्स में इतना घुस जाता है कि सॉल्यूशन प्रॉब्लम में घुस गया, बस सॉल्यूशन देखने का टाइम ही नहीं है, वरना सॉल्यूशन सामने ही होता है। बस सिंपल। बहुत खुश होना तो बहुत आसान है, मतलब अगर आप दुख हो रहे हो तो यही डब्बे में ही है ना, यहाँ पर खुश हो जाओ, क्या आपका फर्क पड़ रहा है। मतलब क्या हो सकते हो खुश, हो सकते नहीं हो सकते हो, इट डजंट डिपेंड कि सामने क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, वो डिपेंड करता है। भगवान ने कॉमन सेंस लॉजिक दे दिया, अभी ठीक है तुम आत्मा हो। और फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन से मैं यहां तक खत्म कर रहे, हे कुंतीपुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन
करना सीखे। संसार में सुख आते हैं, दुख आते हैं, सर्दी आती, गर्मी आती है, वो सब किसको लगती है? शरीर को। भगवान सीधा आत्मा शरीर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से लॉजिक बोला, भगवान ठीक है मैं शरीर नहीं हूं, मगर शरीर को दुख सुख तो होगा ना, फिर क्या करूंगा मैंने माना मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मगर शरीर को दुख सुख तो हो रहा है। अब गर्मी लग रही है तो दुख तो हो गई, आप कह रहे हो शरीर नहीं हो, ये क्या मतलब है? सो भगवान ने कहा ठीक है शरीर नहीं हो, ठीक है शरीर को दुख सुख होता है, मगर तुम्हें टॉलरेट करना चाहिए। शरीर के स्तर पे व्यक्ति टॉलरेट नहीं कर सकता कुछ, ना भूख टॉलरेट कर पाएगा, ना नींद टॉलरेट कर सकता है, ना गर्मी टॉलरेट करता रहेगा। आप देख लो अगर दिल्ली में लाइट चली जाए ना, 3 दिन में सब मर जाएंगे क्योंकि एसी नहीं चलेगा। 3 घंटे में मर जाएंगे, एसी नहीं चलेगा, मर जाएंगे सब। एसी की हैबिट पड़ गई है, नहीं तभी तो चला रहे हैं हम यहाँ। नहीं कई लोग, वैसे यहाँ पे तो चलो कंजेस्टेड हो गया, बट शरीर के स्तर पे हम एडिक्ट हो जाते हैं चीजों के। सो भगवान कह रहे टॉलरेट वही कर सकता है तपस्या। टॉलरेट मतलब तपस्या नहीं, उसको दूसरे शब्द में तपस्या कह दो। तपस्या की शक्ति उसी में होती है जो आत्मा के स्तर पे, जो शरीर के स्तर पे नहीं है। थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए। नहीं टॉलरेट नहीं करोगे तो फिर आप पागल हो जाओगे, अपनी दुख सुख को हटाने में लगे रहोगे पूरी जिंदगी यही है हमारी, बस एक लाइन में दुख हटाते रहते हैं और सुख बढ़ाते रहते हैं। बस एक लाइन में प्रहलाद महाराज ने पूरी एनालिसिस कर दी, ये तुम्हारी जिंदगी है। अब ये देख लो तुमने क्या किया पूरी जिंदगी, पैदा होके मरते वक्त दुख हटा रहे थे, दुख हटाने का जुगाड़ कर रहे थे, दुख हटाने का प्रयास कर रहे थे और सुख लेने का जुगाड़ कर रहे थे, बस यही है बस, और मर गए बस। खत्म हो गया। तो ये कोई लाइफ है? ये अगर ऐसी लाइफ जीना चाहते तो वो तो जानवर की लाइफ है। दैट्स ऑल। इसलिए भगवान कह रहे टॉलरेट करो, ये समझो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के लिए दुख सुख हो रहा है ना, इसको टॉलरेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी एनर्जी मुझे समझने में लगाओ, ये सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुख सुख डिप्रेस होता है जो सुखी होता है, तो सुखी नहीं होगा वो डिप्रेस थोड़ा ना होगा कभी। काम खत्म, बस हम सुखी होते ही नहीं। कुछ भी हो जाए संसार में, कोई कहता है अभी अरे बहुत अच्छी न्यूज है, ये हो गया, ठीक है हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया तो हो गया। 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, ठीक है हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है क्या प्रॉब्लम है, अभी खुश होगा कल खत्म हो जाएंगे, फिर दुखी होना पड़ेगा, इसलिए ठीक है हो गया हो गया। कोई कहेगा भी, कोई कहेगा, जैसे प्रभुपाद को बोला था लोगों ने, प्रभुपाद को बोला था कि आपकी पूरी फैक्ट्री में चोरी हो गया नहीं इलाहाबाद में, और ये अब लूट गए आप, ये प्रभुपाद ने कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है दैट्स ओके। इसलिए जो आत्मा के स्तर पे व्यक्ति ना सुखी होता है ना, दुख ना होने की ट्रिक है सुखी मत हो, और सुखी नहीं होने की ट्रिक है कि ज्यादा इन्वॉल्व मत हो चीजों में। चीजें चल रही है चलने दो, आती है जाने दो, अपना फोकस भगवान में रखो, समझे? जो ज्यादा उछलता है वो ज्यादा तेज में गिरता भी है, फिर गिरता भी है। इसलिए भगवान कह रहे हैं उदासीन मत, मेरा भक्त न्यूट्रल रहता है। और न्यूट्रल कैसे रहता है? टॉलरेट करता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं वैसे पता है, वैसे पूरी सोसाइटी एंटी, बिल्कुल उल्टा चल रही है इसके, है नहीं? मतलब छोटी छोटी चीजों में लोग ऐसा दिखाते हैं कि इतना खुश हो गया वो, नहीं एड्स यही तो है, वो चॉकलेट खा रही है और हवा में उछल रहे हैं, जैसे चॉकलेट खा के मतलब इतनी खुशी मिल गई उसको, ये फूला नहीं समाया। मतलब ये कंप्लीट नॉनसेंस है, बिल्कुल भगवान के एंटी चल रहे हैं। मतलब एक एक चीज में आप देख सकते हो, सोसाइटी हर चीज में एंटी चल रही है। सीरियल देख खुश होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं आजकल सीरियल। हाँ, मतलब बहुत छोटी चीज को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा छोटी छोटी चीजों में फिर इंसान सुख ढूंढने लगता है कि जब छोटी चीज ढूंढती है तो फिर छूटती है तो फिर डिप्रेस हो जाता है। तभी लोग डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सुख का जो डायमेंशन है ना बहुत छोटा बना लिया है, इसलिए दुख बहुत ज्यादा हो जाएगा जब। दैट्स, ये साइकोलॉजी है। और फिर उस दुख को, चॉकलेट अगर छूट जाएगी तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में छप गया ना, ये चॉकलेट मिलेगी तो मैं हवा में उछलूंगा, और चॉकलेट नहीं मिलेगी तो मैं तो मर जाऊंगा यार, फिर क्या होगा। तो इस बड़े दुख को हटाने के लिए वो चॉकलेट खरीदता रहेगा। ये
ये कौन है? ये एडवर्ड बर्ने है। एडवर्ड बर्ने बाय द वे एडवर्टाइजमेंट का फादर था। उसने एडवर्टाइजमेंट कॉन्सेप्ट शुरू किया था। फ्रॉइड का शिष्य था वो। सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लॉइट, उसको समझ आ गया कि उसने गीता पढ़ी होगी, उसने कहा ये प्रिंसिपल है, इसको एक्सप्लॉइट कर लो। उसने कर लिया और ऐसे ऐसे एड्स बना दी। चलो भैया ठीक है, अब लगे रहो, अब शॉपिंग करते रहो, क्योंकि डिप्रेस हो जाओगे तुम, है नहीं? तो मतलब पहले जमाने के लोग डिप्रेस नहीं होते थे, पता है? देखा है हमारे दादा दादी, कुछ कह दो भैया हो गया, कहते ठीक है हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो भगवान सब सही कर देंगे, सब सही कर देंगे, देखा जाएगा, चलो तू आराम से बैठ, वे लस्सी लाओ इसके लिए पिलाओ इसको। वो नहीं होते थे क्योंकि ना ज्यादा सुख होते थे ना दुखी, मतलब लाइफ चलती थी उनकी, भगवान की चर्चा, भगवान में रहते थे वो, ठीक है अपना चल रहा है, ज्यादा ना होते थे। उस टाइम ऐड नहीं थे, टीवी नहीं था, मीडिया नहीं थी, तो दिमाग नहीं खराब था, नहीं। अब सारी चीजें हो गई हैं, सो भगवान कह रहे हैं टॉलरेट कर लो, दैट्स ऑल, फिनिश। और फिर कृष्णा कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, आई जस्ट फिनिश, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। देख लो, सुख और दुख में संभाव रहता है, बहुत बड़ी बात है। तो आपको अपनी लाइफ में यही देखना है कि क्या हो रहा है आपके साथ। आप सुखी हो रहे हो, दुख हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, छोटी छोटी चीजों से खुशी हो रहे हो, इसका मतलब अभी आप फंसे हो रहे हो लाइफ में, फंसे हो। तो आप गीता के स्टूडेंट बनो और ऊपर उठो इन चीजों से, कोई बड़ी बात नहीं है। इनसे ऊपर उठने का तरीका है कि हृदय कमजोर हो गया था ना अर्जुन का, तो फंस जाते हैं ना, तो हृदय को फिर से स्ट्रांग बनाने के लिए आप स्ट्रांग लोगों के साथ एसोसिएट करो, आपको भी आ जाएगा। स्ट्रांग बनाने के लिए आप फिर से भक्ति करना शुरू कर दो और डबल स्पीड से। जब डिप्रेस हो तो अपनी स्पीड डबल बढ़ा दो। वैसे जनरली क्या होता है, डिप्रेस होता है भक्ति में तो कम आती है ना स्पीड, आप उल्टा कर दो। भगवान ये कह रहे हैं, युद्धस्व, युद्ध करो अर्जुन, डिप्रेशन खत्म हो जाएगी। उल्टा कर दो बस, जब डिप्रेस्ड हो तो और बढ़ा दो स्पीड। मगर वो कैसे बढ़ाएंगे? जनरली होता नहीं है ना ऐसा, तो मगर अच्छे डिवोटी उल्टा कर देते हैं। पता है कैसे? अच्छे डिवोटी क्या सोचते हैं? भगवान की कृपा है। वैसे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि भगवान की कृपा है कि मैं डिप्रेस हो गया। मैं ऐसा सोच नहीं पाता, कोई नहीं, कौन सोच पाता है? तो क्या सोचोगे आप स्पीड बढ़ाने के लिए? जब डिप्रेस हो जाओगे तब आप डबल भक्ति, डबल स्पीड कर दोगे। ऐसे कैसे कर सकते हो? सो डिवोटी पता है क्या सोचता है, मतलब एटलीस्ट मैं क्या सोचता हूँ, डिवोटी नहीं पता मुझे, बट मैं तो जब कोई डिप्रेसिंग सिचुएशन आती है तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, कुछ खराब कर्म किया हमने, नहीं, इसलिए सिचुएशन में पहुंचे ना, मैंने ही अपने कर्म किए ना गंदे, तभी तो ऐसी सिचुएशन में पहुंचा हूं। तो इसलिए अब क्योंकि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है ना, इसलिए मुझे पनिशमेंट इसकी मुझे मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए। तो इसलिए भक्ति हम बढ़ा देते हैं डबल, कि बेटे तूने ऐसा किया ना मेरे साथ, मन ने किया ना, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, देगा तूने मेरे को डिप्रेशन सिचुएशन में लाया ना, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, अब मैं तुझे भगवान के पास 24 घंटे बिठाऊंगा, तेरा मन नहीं कर रहा ना, मैं बिठाऊंगा, तू देख। मैं काम खत्म हो गया। गुस्सा तो निकालेगा ना, अब जो नहीं चाहता वही करेंगे ना उसके साथ। तो मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, अब मैं तो मन पे सारा गुस्सा निकाल लेता हूँ। पहले तूने ऐसा किया ना मेरे साथ, अब मैं तेरा बताता हूँ क्या करना है, अब तुझे चैंटिंग कराऊंगा 24 घंटे, अब तेरी लगेगी। सो बस खत्म। फिर वो क्या करेगा मन? मन के आगे जीते, मन के हारे हार, पता नहीं मुझे। एनीवे पॉइंट ये है, पॉइंट समझे नहीं समझे? सो अब अगर आप डबल भक्ति कर दोगे डिप्रेशन के, आप छू मंतर हो जाएगी, कुछ नहीं होता। भगवान के नाम के सामने छोटी मोटी चीजें कुछ नहीं रहती, क्या है। और फिर उसके बाद भगवान ने आखिरी श्लोक बोल दिया, ना सतो विद्यते भावो न भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवंतस त्वन्य तत्वदर्शी भी। 16वें श्लोक में तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है, शरीर हमेशा मरता रहता है और आत्मा कभी मरती नहीं होती।
शीला प्रभुपाद पता है क्या लिख रहे हैं, हम देख लो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में। प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन में लिख रहे हैं, यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों के उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अगर कोई पूछे गीता कहां से शुरू होती है तो क्या आंसर करोगे? दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में। सो अगर आपसे पूछे कि गीता कहां से शुरू होती है, आपसे कोई पूछे भी कि गीता कहां से शुरू होती है, तो आप उससे पूछो भी कौन सा आंसर दूं, बताओ। लोगों का आंसर दूं, ऑफिशियल आंसर दूं, या भगवद्गीता यथारूप का आंसर दूं, ये बता दो। सो लौकिक आंसर है फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स। अगर आप ऑफिशियल आंसर सुनो तो सेकंड चैप्टर 11वां। अगर आप रैली में आंसर सुनना चाहते हो, रैली में भगवान ने कहां से शुरू किया है इस यथारूप में, तो दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, यहां से शुरू किया। एक्चुअल उपदेश यहां से शुरू कर रहे। वो तो उपदेश की भूमिका बना रहे थे भगवान, पहले भूमिका भी बनाते ना, अब रैली में यहाँ पे शुरू है, तो वहां से भी शुरू है, यहां से भी डिपेंड करता है। आर्टिकल में आप प्रियम्बल को भूमिका इंक्लूड करो नहीं करो, आपके ऊपर है। नहीं, सो दोनों तरह से शुरू हो रही है, यहां से गीता शुरू हो गई। अब हम कल से डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर। और हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई विल स्टॉप हियर।